तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं प्रकाश और रहने वाला हूं बिहार के बांका ज़िले से। तो आज हम बतख का रेसिपी बनाने जा रहे हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक देखना कि हमारे घर पे बतख कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ क्या करना है, बतख का पंख साफ करने के लिए पानी को गर्म करना है। तो हम पानी को एकदम अच्छे से गर्म करने के बाद इसको हम नीचे करेंगे। तभी अच्छी तरह से गर्म करना है। तो ये गर्म हो चुका है। अब इसको नीचे करने के बाद हम क्या करेंगे, बत्तख को हम यहाँ गर्म पानी में डाल के अच्छी तरह से चारों साइड से इसको भिगाएंगे। जिससे क्या होगा, सारा पंख अच्छा तरह से फूल जाएगा और अच्छी तरह से साफ़ होगा। और इसके बाद इसको बाहर निकाल के अच्छी तरह से सारा साफ़ कर लेंगे पंख को। जब अच्छी तरह से पंख साफ़ होगा उसके बाद धो के इसको हम छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर लेंगे, जितना हमें मीडियम साइज़ में रखना है। तो बिल्कुल बढ़िया से छोटे छोटे पीस में कटिंग किया जाए इसको। मीट कटिंग होने के बाद अब हम मसाला तैयार करेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ 3 प्याज और 1 टमाटर लिया है, जिसको हमें स्लाइस में कटिंग करना है। जब हमारा टमाटर और प्याज कटिंग हो जाए उसके बाद हम कुछ मसाला यहाँ पीसेंगे। जैसे कि जीरा, गोलकी, अदरक, लहसुन, मिर्ची लिया है, जिसको हमें एक साथ में ही पीसना है। मतलब इसको हमें अलग में नहीं पीसना है, इसको हमें साथ में ही पीस के तैयार करना है। सारा मसाला तैयार करने के बाद हम चूल्हा जलाएंगे और रेसिपी बनाना शुरू करेंगे। तो हम यहाँ कढ़ाई को गर्म करने के बाद यहाँ सरसों तेल का यूज करेंगे, क्योंकि शुद्ध सरसों तेल में ही बतख का रेसिपी या नॉनवेज की रेसिपी होता है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। तो हम यहाँ सरसों तेल को अच्छी तरह से हार्ड गर्म करेंगे। उसके बाद खड़े मसाले यूज करेंगे, जैसे कि बड़ी इलायची हो गया, जिसको काली इलायची बोलते हैं, हरी इलायची डाल देंगे एक, 2 तेज़पत्ता डाल देंगे। और अच्छी तरह से पकाने के बाद हम यहाँ क्या करेंगे, जो प्याज को कटिंग करके रखे हैं स्लाइस में, उसको हमें डाल देना है यहाँ। और अच्छी तरह से यहाँ 50% तक हमें प्याज को अच्छी तरह से पकाना है। उसके बाद हम यहाँ कुछ मसाला ऐड करेंगे। तो हमें यहाँ पहले प्याज को अच्छी तरह से 50% तक पका लेना होता है। तो हम यहाँ प्याज को अच्छी तरह से पका ले रहे हैं, देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया से पक चुका है। अब हमें यहाँ क्या करना है, बतख का मीट को डाल देना है इस टाइम को 50% पकने के बाद। उसके बाद यहाँ पिसा हुआ मसाला भी डाल देना है और अच्छी तरह से यहाँ भुनाई करना है, लगभग में 5 से 7 मिनट के लिए। 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से यहाँ बिल्कुल बढ़िया से भुनाई करना है, क्योंकि जो हमने पिसा हुआ मसाला रखा है ना, उसमें अदरक लहसुन था। उससे क्या होता है, मीट जल्दी से सीजता है। तो यहाँ अच्छी तरह से 5 से 7 मिनट तक पका लेंगे ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पानी को यूज करेंगे, क्योंकि पानी को डाल के बतख का मीट को सिजाया जाता है। बिना पानी डाले हुए बतख का मीट अच्छी तरह से नहीं सीजता है। तो फिलहाल अभी 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेने के बाद हम यहाँ पानी को डाल देंगे। लेकिन यहाँ पानी डालने से पहले हमारा कुछ मसाला भी इस टाइम को डाला जाता है। जैसे कि हम यहाँ यूज करते हैं हल्दी पाउडर 1 चम्मच पूरा, 1 चम्मच नमक स्वाद अनुसार। उसके बाद हम यहाँ पानी डाल देंगे। तो हम यहाँ पूरा 1 लीटर पानी लेंगे और अच्छी तरह से मिलाने के बाद बिल्कुल बढ़िया से मिला लेना है यहाँ, क्योंकि हल्दी और नमक जो डाले हैं वो अच्छी तरह से मिलना चाहिए। उसके बाद अच्छी तरह से जब मिलाएगी, जब हो जाएगा अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, उसके बाद इसको कवर कर देना है, यानी कि इसको ढक देना है कम से कम 70 से 75 मिनट के लिए। तभी पकता है अच्छी तरह से। और फुल आंच में पकाना है, कम आंच में ना पकाएं, फुल आंच में यानी कि हाई फ्लेम में पकाना है। और जब 70 से 75 मिनट तक पका लो ढक के, उसके बाद इसका ढक्कन निकाल लेना है। लेकिन बीच बीच में 2-3 बार चला लेना है, ऐसा नहीं कि नहीं चलाना है, बीच में 2-3 बार चला लेना है। और जैसे 70-75 मिनट तक पकेगा, एकदम बिल्कुल हड्डियाँ देखना अलग अलग दिखने लगेगा, जैसे कि अभी दिख रहा होगा। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से मांस से हड्डियाँ अलग हो जाएगा। और अच्छी तरह से मतलब सीजने का ये सबूत होता है कि हड्डियाँ निकल गया है, यानी कि मांस बिल्कुल अच्छी तरह से सीज चुका है। जब अच्छी तरह से मांस सीज गया है तो इसमें और भी मसाले डाले जा सकते हैं, जो इस टाइम पर डाले जाते हैं। मतलब सिझाने के बाद हम लोग यहाँ मसाला ऐड करते हैं। तो मसाले में क्या क्या रहता है, जो कि देख सकते हैं क्या क्या मसाला है। तो यहाँ जाएगा टमाटर जो कटिंग करके रखा था एक, और साथ ही यहाँ डालेंगे धनिया पाउडर एक आधा चम्मच, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जो कलर के लिए यूज किया जाता है।
और ये गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच। तो ये 3-4 मसाले हमें डालने होते हैं इस टाइम को। उसके बाद अच्छी तरह से भुनाई कर लेना है बिल्कुल बढ़िया से। और यहाँ तब तक भुनाई करना है जब तक कि टमाटर अच्छी तरह से गल ना जाए। मतलब जब तक टमाटर हमारा अच्छी तरह से गलेगा तब तक जो मसाले हमने डाले हैं वो सारा अच्छी तरह से पक जाएगा, और जो भी थोड़ा बहुत मीट में पानी रहता है वो सारा सूख जाता है और बिल्कुल बढ़िया से भुन जाता है रेसिपी हमारा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ग्रेवी के लिए पानी का यूज करते हैं, लेकिन इसको अच्छी तरह से पकाने के बाद। तो कुछ इस तरह से पकने के बाद दिखने लगता है, बहुत ही शानदार रेसिपी दिखता है। इस तरह देख सकते हैं, बहुत ही लजीज रेसिपी बन के तैयार हो जाता है हमारा। अब जब हमारा मसाला अच्छी तरह से भुनाई हो जाता है उसके बाद हम यहाँ ग्रेवी डालते हैं। तो ग्रेवी हम यहाँ ज़्यादा यूज नहीं करेंगे, बहुत ही कम यूज करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ ज़्यादा झोर वाला नहीं चाहिए। मतलब थोड़ा सा गाढ़ा ही रहना चाहिए ग्रेवी। ज़्यादा पतला हो जाएगा तो मसाले का वो फ्लेवर नहीं रहेगा। तो हमें यहाँ थोड़ा सा ही पानी यूज करना था, जो कि हमने यहाँ 200 ml पानी यूज किया है। अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद, यानी कि मिलाने के बाद, इसको हम यहाँ उबलने के लिए छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए। जब हमारा ग्रेवी अच्छी तरह से उबलेगा ना, तब देखना कुछ इस तरह से दिखने लगता है, बहुत ही शानदार। और जब इस रेसिपी को खा के टेस्ट करोगे ना, वाह, बहुत ही शानदार रेसिपी लगता है। तो ये हमारा रेसिपी तैयार है। अब इसको हम नीचे करते हैं और गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो ये हमारा बतख का मीट रेसिपी बनके तैयार हो चुका है, बहुत ही शानदार और बहुत ही सिंपल तरीके से, और देखने में भी लाजवाब। एक बार हमारा ये बतख का मसाला रेसिपी ज़रूर घर पे ट्राई करना। तो फिर से मिलता है, बाय बाय, सी यू।